कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 7वां डॉक्टर का अपहरण। लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। तो देखो, हमने डॉक्टर का अपहरण किस तरह से किया गया उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो देखो, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी आगे हमें लेखक क्या बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनो और अपने अपनी किताबें निकालिए। तो देखो, कई दिन बीत गए, कोई सूचना न मिली। चाकू डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसीलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। या पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। तो देखो, लेखक को यह लग रहा है कि किसी डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु हो सकता है, या उनको किसी डाकू ने उठाकर किसी डाकू का इलाज कराने के लिए उन्हें उठाकर ले गए होंगे। तो इसी तरह से यह दो शत्रु पर उनका शक हो जाता है और इसीलिए यह करना चाहते हैं कि उन्होंने उनकी हत्या तो नहीं कर दी होगी, ये उनके मन में विचार आते हैं। तो देखो, इसीलिए उन्होंने यह कहा गया है डाकू यानी कि गुंडा या मवाली। यह डाकू या गुंडा मवाली ने तो उन्हीं का इलाज यानी कि उन्हीं की तबीयत खराब हो जाने के बाद इलाज कराने के लिए तो नहीं ले गए होंगे, यह मन में शंका होती है। तो देखो, दिन पर दिन बीतने गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनकी इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि वो लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छाप गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। तो देखो, इसी तरह से दिन पर दिन बीत गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी या कोई खबर न मिल सकी। उनकी तरह से रहस्यजनक यानी कि एक आश्चर्यजनक बात या ढंग से गायब यानी कि गायब होना यानी कि भाग जाना या निकल जाना। तो सिर्फ पुलिस भी परेशान थी, बल्कि लोग भी यानी कि गांव के लोग भी वो उसी गायब हो जाने की खबर सुनते ही भयभीत हो गए थे यानी कि डर गए थे। और यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर अचानक गायब हो जाने का समाचार यानी कि खबर केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का यानी कि डर का वातावरण क्या हो जाता है, फैल जाता है और इसी तरह से डर से उसे दबा दिया गया हो यानी कि भय से उसे उसी खबर को यानी कि समाचार को डॉक्टर भटनागर का गायब हो जाने की खबर छुप दी गई होगी, यह उनके मन में विचार आने लगते हैं। देखिए, इसी तरह से धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी, उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। तो देखो, इसी तरह से धीरे धीरे इस कई महीने बीत जाते हैं और श्रीमती डॉक्टर भटनागर की पत्नी यह निराश हो जाती है और इसी तरह से उनकी हालत देखी जाए तो पागलों की जैसी यानी कि जिस तरह से कोई आदमी अपने बीमारी से और अपने हालात से पागल हो जाता है, बस उसी तरह से डॉक्टर भटनागर की पत्नी भी उनकी न आने की वजह से पागलों जैसी करने लगती है। और हर रोज सुबह से वो उठती और दरवाजे में आकर खड़ी हो जाती और उन्हें लगता कि डॉक्टर भटनागर ही आ रहे हैं। उनकी प्रतीक्षा करना यानी कि इंतज़ार करना, राह देखना, उनकी वो दरवाजे में आकर राह देखती है। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर
फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर भट्ट साहब आए थे, लेकिन काहे उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई और इसी तरह से कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी का पहिया यानी कि गाड़ियों की निशानी उनके नज़र में आ जाती है और वह तुरंत पुलिस स्टेशन को फ़ोन लगाती है और इसी तरह से उनकी खोज यानी कि उसे ढूंढना फिर से शुरू हो जाता है और इसी तरह से डॉक्टर भटनागर की पुलिस में खबर हो जाती है। तो देखो उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीसीटी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उसी सीटी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई और इसी तरह से देखो उसी गाड़ियों की पहिया को यानी कि गाड़ियों की निशानी देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे या ठीक तरह से उनके बारे में बता नहीं सकते थे, लेकिन उसे देखकर हाँ एक सीटी अवश्य मिली कि जो लिफाफा यानी कि अवश्य मिली जो लिफाफे में क्या था, बंद था और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उसी सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे और उसी सीढ़ी को देखने के बावजूद सभी क्या हो जाते हैं, हतप्रभ यानी कि बोचाका। तो उसी तरह से वहाँ पर बताया गया कि उसी में डॉक्टर भटनागर की आवाज़ सुनाई दे रही थी और देखो डॉक्टर भटनागर क्या बता रहे हैं। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर में एक अन्य सौरमंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वो हम ही है। तो इसी तरह से देखो यह सीढ़ी लगाने से यह डॉक्टर भटनागर का आवाज़ सुनाई देता है। उन्होंने यह कहा कि तुम लोग सभी मेरे लिए परेशान होंगे और शायद तुमने ऐसा सोचा होगा कि मैं मर गया, मेरी मौत हो गई, लेकिन मैं क्या हूँ, जिंदा हूँ। मैं अभी जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यानी कि अच्छा हूँ। यह बताते हैं तुम लोगों से कई करोड़ों मील में दूर हूँ, लेकिन अच्छा हूँ, यहाँ पर एक सौरमंडल के ग्रह में हूँ। और इसीलिए हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वो हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है और सभी के अपने अपने ग्रह है। तो देखो यहाँ पर ब्रह्मांड यानी कि पूर्ण विश्व या विश्व कहा गया है और इसमें सूर्य है और सभी के अपने अपने ग्रह है। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमें से वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील यानी कि उसी ग्रह के विश्व के लोग क्या है, उन्नतिशील यानी कि प्रगतिशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर तक का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही है। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इसी बात से कुछ सबक लेंगे और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमसे लोग कई गुना ज़्यादा यानी कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जितनी धन संपत्ति है उतनी दूसरों के पास नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमसे भी अधिक लोग सुखी या अच्छे होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, उन्नतिशील होते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ आकर अपने परिवार से, मित्रों से, देश और पृथ्वी से दूर का होने का दुख जरूर है,
यानी कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा ही लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम ज़्यादा जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही है। मुझे उम्मीद है, यानी कि मुझे आशा है कि पृथ्वी के लोग भी मेरी इसी बात से कुछ सबक लेंगे। सबक यानी कि क्या, पाठ या सबक का मतलब शिक्षा। यह कोई ना कोई इसी मुझे यह गायब हो जाने की बात सुनकर या मुझे आपसे दूर होने की बात सुनकर कोई ना कोई मुझसे सबक ही लोगे, यानी कि शिक्षा लोगे। तो इसी तरह से तो पहले सुना वो कहानी की मैं कैसे आया अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इसी ग्रह के लोगों ने गुप्त रीत से सूचनाएं इकट्ठी की थी और उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं अमेरिका में किस तरह से पहुंचा ये बताने की खबर वो हमें बता रहे हैं कि मैं पर तो मैं सुनो इस कहानी को। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में ये लोग जानते थे, इसीलिए मुझे गुप्त रीति के सूचना इकट्ठा की गई और इसी तरह से मेरा इसी अपहरण करने का योजना बना गई। और उसी रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। और इसी तरह से यहाँ पर यह स्वाध्याय दिया गया है पाठ्य पुस्तक के नीचे पन्ना नंबर 27 पर दिया गया स्वाध्याय आपको करना है और पढ़। तो देखो स्वाध्याय दिया गया है पाठ्य पुस्तक के नीचे पन्ना नंबर 25 पर दिया गया स्वाध्याय आपको पूरा करना है।